पंजाब के एक पुराने गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू बारिश के बाद सारे गांव में फैल जाती थी और शाम ढलते ही कच्चे रास्तों पर चिराग जल उठते थे, वहां अब्दुल रहमान चाचा नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, मगर बात करने का अंदाज ऐसा था कि गांव के बच्चे भी रुककर सुनते और बुजुर्ग भी सम्मान से सिर झुका लेते थे। लोग कहते थे कि अब्दुल रहमान चाचा ने अपनी जिंदगी में बेशुमार तूफान देखे हैं, मगर कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। गांव के लोग जब वादे की मिसाल देना चाहते तो कहते, चाचा अब्दुल रहमान जैसा वादा निभाने वाला कोई नहीं। मगर इस वादे के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसे सिर्फ चंद ही लोग जानते थे और जो दिल को हिला देने वाली थी। यह किस्सा 1947 के जमाने का है, जब बर्र ए सगीर में आजादी की लहर चल रही थी, मगर इसके साथ साथ फसादात, हिजरत और खून खराबी भी आम हो गई थी। अब्दुल रहमान चाचा तब नौजवान थे, गांव के सबसे तेज दौड़ने वाले, खेतों में काम करने वाले और बहादुर माने जाते थे। उनका एक दोस्त था राजू, जो हिंदू था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। खेल कूद, खेतों की निगरानी, मेलों में जाना, सब कुछ साथ होता था। उस समय मजहब की दीवारें दिलों में नहीं थीं, मगर फिर विभाजन का ऐलान हुआ और एक ही रात में दोस्त दुश्मन बन गए। गांव के लोगों ने कहा, राजू का खानदान अब यहां नहीं रह सकता, वह अपने शहर जाएगा। फसादों के खौफ से राजू का घर खाली हो गया, सामान बांधा गया और जाने का समय आ गया। उस शाम जब गांव की गलियों में सन्नाटा था, राजू और अब्दुल रहमान आखिरी बार गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने अब्दुल रहमान को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा, इसमें मेरी मां के दिए हुए गहने हैं। यह हमारी इज्जत की निशानी है। हालात ठीक होने के बाद मैं लौट आऊंगा और मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। वादा करो, यह किसी और को नहीं दोगे। अब्दुल रहमान ने बिना सोचे कहा, कसम है तुझे, जब तक सांस है यह डिब्बा सुरक्षित रहेगा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात कब ठीक होंगे और यह वादा कितना भारी साबित होगा। दंगे बढ़ते गए, कई लोग मारे गए, कई घर जला दिए गए, मगर अब्दुल रहमान ने वह डिब्बा अपने घर की मिट्टी के नीचे छुपा दिया। साल गुजरते गए, गांव बदल गया, नई नस्ल पैदा हुई, मगर राजू कभी वापस न आया। गांव के लोग अब्दुल रहमान पर हंसते कि चाचा, वह अब कभी नहीं आएगा। डिब्बा किसी गरीब की शादी में दे दो। मगर वह बस एक बात कहते हैं, वादा वादा होता है, चाहे समय कितना ही बदल जाए। देखते ही देखते 50 साल गुजर गए। अब्दुल रहमान की दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई। दोस्त सब दुनिया छोड़ गए, मगर वह डिब्बा अब भी उनके घर के कोने में रखा था। 2000 का साल आया और गांव में एक अजनबी आया, शहर का सूट पहने, सर पर टोपी, आंखों में नमी लिए। वह सीधा अब्दुल रहमान के पास आया और लर्जती आवाज में बोला, मैं राजू का बेटा हूं। पापा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन मरने से पहले वो बार बार आपका जिक्र करते थे। कहा करते थे, एक शख्स है जो मेरा अमानतदार है और वो मेरा दोस्त है। यह सुनकर अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। वह लड़खड़ाते कदमों से कोने में गए, पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला जिस पर वक्त के निशान साफ नजर आ रहे थे। डिब्बा खोलकर राजू के बेटे को दिया और कहा, यह सिर्फ गहने नहीं, यह मेरे वादे की हिफाजत है। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि यह वापस दूंगा और आज अल्लाह ने वह दिन दिखा दिया। गांव के सब लोग इस मंजर के गवाह बने। राजू के बेटे ने झुककर चाचा के पांव चूमे और कहा, आप जैसे लोग ही इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। उस दिन गांव में एक जश्न जैसा माहौल था। लोग बार बार कहते, यह है वादा निभाने की असली मिसाल। और अब्दुल रहमान मुस्कुराकर बस एक बात कहते, वक्त जीतने वाला नहीं, वादा जीतने वाला होता है। यह कहानी गांव की सीमा से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। आज भी इस गांव में अगर कोई झूठ बोले या वादा तोड़े तो लोग याद दिलाते हैं, चाचा अब्दुल रहमान को याद करो, जिन्होंने 50 साल तक एक अमानत संभाली।